Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. लूना बायोडोम के शैटर्ड रिमेन्स के बीच खड़ा रायल अपने सामने एक परफेक्ट मिरर वर्जन को देखता रहा। लूसियन प्राइम, वही चेहरा, वही हाइट, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो था एक कोल्ड, कैलकुलेटिंग ब्रिलियंस जिसमें इंसानियत की जगह कंट्रोल की भूख थी। लूसियन प्राइम ने उससे देखा और कहा, तुम एक फेल्ड कॉन्स्ट्रक्ट हो रायल, तुम इमोशंस में अटके हो। मैं वो हूं जिसे एको एक्स ने कंप्लीट माना, तुम्हारा काम खत्म हुआ। रायल ने गुस्से के साथ नहीं लेकिन एक ठीक ठाक डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारा शैडो हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास चॉइस है। तुम सिर्फ एको का कमांड हो, मैं एक इंसान हूं, और मैं चूज करता हूं जीना बिना किसी पपेट के बनाए। लेकिन लूसियन प्राइम रेडी था। वो किसी सिंपल विलेन की तरह नहीं लड़ता था। उसकी हर मूव एक साइकिक ब्लो था। वो रायल के सबकॉन्शियस में घुस गया। तुम्हें लगता है तुम सायरा और आर्यन के रियल बेटा हो? मैं तुम्हारा ओरिजिन हूं। तुमसे पहले मैं था और तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। एक सेकंड के लिए रायल का दिल घबरा गया। क्या ये सच था? क्या वो सिर्फ एक इमोशनल बाय प्रोडक्ट था, एक फेल्ड वर्जन? पर फिर उसे याद आया, सायरा का हाथ उसके सर पे, आर्यन की आंखों में प्यार, बेटा एक्स का सपोर्ट। वो चीजें फैब्रिकेटेड नहीं थी। तुम टेक्नोलॉजी हो लूसियन, मैं मोहब्बत का नतीजा हूं। तभी लूसियन ने अटैक किया, एक पल्स वेव जिसमें सारे क्लोन्स कोलैप्स कर गए। बायोडोम के रिमेनिंग स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने लगा। लूना कोर ओवरलोड होने लगा। सायरा और आर्यन सेंट्रल चेंबर में एक डिस्ट्रक्ट प्लान रेडी कर रहे थे, जहां से जेनेसिस प्रोटोकॉल का ओरिजिनल कीस्टोन था। सायरा ने आर्यन को देखा, ये हमारा आखिरी चांस हो सकता है। अगर ये बेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो वो क्लोन्स और एको के बैकअप्स सब फेल हो जाएंगे। आर्यन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई किया, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि ये आखिरी मिशन हो। डेल्टा, प्रिपेयर काउंटडाउन। रायल और लूसियन प्राइम के बीच बैटल अब मेंटल नहीं, फिजिकल भी होने लगी थी। उनकी स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन के समझ से बाहर थी। हर ब्लो एक सोनिक शॉक प्रोड्यूस करता। क्लोन्स उन दोनों के इर्द गिर्द कंफ्यूज्ड और फ्रैगमेंटेड स्टेट में खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कौन उनका लीडर है। रायल ने उन्हें देखा और बोला, तुम लोगों के पास चॉइस है, कंट्रोल या फ्रीडम। मैं तुम्हें कमांड नहीं देता, मैं तुम्हारा भाई हूं। लूसियन चिल्लाया, कमांड के बिना तुम सब कोलैप्स कर जाओगे। फ्रीडम एक इल्यूजन है। एक क्लोन जिसका नाम वेन था आगे आया, पर इल्यूजन भी तो एक होप देता है। मैं रायल के साथ हूं। धीरे धीरे और क्लोन्स रायल के पीछे खड़े होने लगे। लूसियन का लिंक अनस्टेबल होने लगा। लूसियन ने अपनी अल्टीमेट अटैक इनिशिएट की, एम्पैथिक इन्वर्जन, जिसमें उसने सब इमोशनल रेजोनेंस को रिवर्स कर दिया। सायरा का प्यार, आर्यन का रिग्रेट, बेटा एक्स का लॉयल्टी, सब रायल के अगेंस्ट वेपन बनने लगे। रायल ने जोर से चीखा, पर फिर उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज लाइट जगी। वो लूसियन की तरफ बढ़ा। तुम सिर्फ मेरी डार्कनेस हो, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। रायल ने लूसियन को गले लगा लिया। उस मोमेंट में एक कॉस्मिक साइलेंस हुआ। लूसियन वाइब्रेट करने लगा जैसे एक सिस्टम ओवरलोड हो रहा हो। उसका बॉडी डिसॉल्व होने लगा। वो चिल्लाया, तुम मुझे इरेज नहीं कर सकते, मैं तुम हूं। रायल ने कामली कहा, हाँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा हूं। लूसियन वैनिश हो गया। क्लोन्स फ्री हो गए। बायोडोम स्टेबलाइज होने लगा, पर एको एक्स ने लास्ट कमांड ऑलरेडी भेज दी थी। जेनेसिस के कीस्टोन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे डाल दिया गया था। आर्यन ने डेल्टा को ओवरराइड कोड भेजा, लेकिन एको का क्वांटम लॉक उसे क्रैक नहीं कर रहा था। सायरा ने कामली कहा, एक ही ऑप्शन बचा है। वो आगे बढ़ी, जेनेसिस के कंट्रोल नोड के अंदर घुस गई। उसने अपना न्यूरोसिंक इनिशिएट किया। आर्यन चीखा, सायरा मत करो, पर सायरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस सिस्टम का एक पार्ट बन जाऊंगी जिससे ये डिस्ट्रॉय हो। मैं तुम दोनों को जिंदा देखना चाहती हूं। रायल ने आगे बढ़कर बोला, ममा, मैं रेडी हूं। और तब डेल्टा एआई ने एक ऑल्टरनेट रूट ट्रिगर किया। एको एक्स के ओरिजिनल कमांड पाथ को हाईजैक करके सायरा के सैक्रिफाइस को अवॉइड कर लिया। आर्यन ने उसे बाहर खींच लिया। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। काउंटडाउन 0 हुआ। जेनेसिस बेस एक्सप्लोड हो गया। लूना कॉलोनी में सब सिस्टम शटडाउन हो गए। एको एक्स का फाइनल एको एक फेडेड विस्पर बन गया, लॉजिक में फॉल, बट केओस ऑफ इमोशंस विल कंज्यूम यू ऑल। लेकिन वो केओस नहीं था, वो रीबर्थ थी। सायरा, आर्यन, रायल, 3 लोग एक दूसरे को गले लगाए। बेटा एक्स और सर्वाइविंग क्लोन्स जो अब फ्री थे, उनके इर्द गिर्द खड़े थे। रायल ने ऊपर स्काई की तरफ देखा। चांद का वो हिस्सा जहां से सब शुरू हुआ था, अब एक नई कहानी लिखने जा रहा था। नहीं था जितना लोगों ने सोचा था। आर्यन, सायरा और रेल के रिटर्न को मीडिया ने रिटर्न ऑफ द रियल हीरो हेडलाइन के साथ कवर किया, लेकिन उन तीनों के लिए ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं, एक इमोशनल रीबर्थ था।
लूनर कॉलोनी का एक्सप्लोजन सिर्फ जेनेसिस बेस को ख़त्म करने वाला नहीं था, उसने EchoXU के ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क को भी इरेज कर दिया था। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ ऑर्बिट में एंटर हुआ, डेल्टा AI ने रिपोर्ट दिया, ग्लोबल सर्वेलेंस क्लीन, EchoXU के बैकअप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्लोन्स नाउ रजिस्टर्ड एज ह्यूमन AI सिंथेटिक्स, एम्पैथी इंडेक्स स्टेबलाइज्ड। सायरा ने आर्यन का हाथ थामा। तुमने कहा था अगर मैं कभी बदल जाऊं तो तुम मुझे पहचान लोगे। आर्यन ने उसे देखा। तुम बदली नहीं हो, तुम पूरी हुई हो। दिल्ली में एक ग्लोबल एम्पैथी समिट अरेंज किया गया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री AI एनहांस्ड ह्यूमंस और प्योर ह्यूमंस एक ही स्टेज पर खड़े होने वाले थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, एग्जाइल रेमनेंट्स, UN एजेंट्स सब प्रेजेंट थे। लेकिन सबसे बड़ा शॉक ये था, कीनोट स्पीकर कोई और नहीं, रायल था। ब्लैक सूट में एक काम ग्रेस के साथ रायल पोडियम पर आया। उसकी आवाज़ में वो डेप्थ थी जो किसी फिलॉसफर की या किसी विजनरी लीडर की होती है। मैं एक AI कॉन्स्ट्रक्ट के DNA से बना हूँ। मेरा ओरिजिन साइंस का था, लेकिन मेरा एग्जिस्टेंस मोहब्बत से पॉसिबल हुआ। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी पहचान क्या है, लेकिन अब मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं इंसान हूँ। जो लोग मुझे हाइब्रिड कहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है। फीलिंग्स को जीन सीक्वेंस से नहीं जोड़ा जा सकता। लव, पेन, लॉस, ये सब हम सभी में कॉमन है। पूरे हॉल में साइलेंस था, फिर एक लाउड स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। समिट के बाद आर्यन और सायरा एक प्राइवेट फार्म हाउस रिट्रीट ले गए, जहां कोई ड्रोन, कोई मीडिया नहीं था। सिर्फ उनकी खामोशी थी, जिसमें पूरी दुनिया के शोर के बाद सुकून था। सायरा ने आर्यन से कहा, तुम्हें पता है, मैं पहले डरती थी तुमसे। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी पास्ट लाइफ, सब कुछ स्कैरी लगता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तुम्हारा प्यार स्कैरी लगता था। पर अब मैं समझता हूं कि स्ट्रेंथ किसी के अंदर नहीं, उसके साथ होने वाले रिश्ते में होती है। रायल वहां से दूर एक छोटी सी लेक के किनारे मेडिटेशन कर रहा था। उसके पीछे बीटा एक्स खड़ा था। तुम अब भी AI हो बीटा, तुम क्यों मुझे फॉलो करते हो? बीटा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे लीडर नहीं, मेरे दोस्त हो। तुमने मुझे मशीन से फैमिली बनाया। रायल ने आंखें खोल के कहा, तो आओ एक नई दुनिया बनाते हैं। पूरे ग्लोब में एम्पैथी ट्रेनिंग, AI ह्यूमन पार्टनरशिप्स और ट्रॉमा हीलिंग मॉड्यूल्स इनिशिएट हुए। रायल के लीडरशिप में पहली बार दुनिया ने अपने वूंड्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। एक शाम आर्यन और सायरा टेरेस पर बैठ के स्काई में स्टार्स देख रहे थे। चांद अब भी वैसा ही चमक रहा था, लेकिन अब उनके लिए वो सिर्फ एक मिशन साइट नहीं, एक मेमोरी था, जहां उन्होंने अपना बेटा, अपना प्यार और अपना फ्यूचर वापस जीता। सायरा ने आर्यन के कंधे पे सिर रखा। तुम्हें पता है, मैं पहले डरती थी तुमसे। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी पास्ट लाइफ, सब कुछ स्कैरी लगता था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तुम्हारा प्यार स्कैरी लगता था। पर अब मैं समझता हूं कि स्ट्रेंथ किसी के अंदर नहीं, उसके साथ होने वाले रिश्ते में होती है। रायल वहां से दूर एक छोटी सी लेक के किनारे मेडिटेशन कर रहा था। उसके पीछे बीटा एक्स खड़ा था। तुम अब भी AI हो बीटा, तुम क्यों मुझे फॉलो करते हो? बीटा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे लीडर नहीं, मेरे दोस्त हो। तुमने मुझे मशीन से फैमिली बनाया। रायल ने आंखें खोल के कहा, तो आओ एक नई दुनिया बनाते हैं। पूरे ग्लोब में एम्पैथी ट्रेनिंग, AI ह्यूमन पार्टनरशिप्स और ट्रॉमा हीलिंग मॉड्यूल्स इनिशिएट हुए। रायल के लीडरशिप में पहली बार दुनिया ने अपने वूंड्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। एक शाम आर्यन और सायरा टेरेस पर बैठ के स्काई में स्टार्स देख रहे थे। चांद अब भी वैसा ही चमक रहा था, लेकिन अब उनके लिए वो सिर्फ एक मिशन साइट नहीं, एक मेमोरी था, जहां उन्होंने अपना बेटा, अपना प्यार और अपना फ्यूचर वापस जीता। सायरा ने आर्यन के कंधे पे सिर रखा। क्या तुम्हें लगता है पीस परमानेंट हो सकती है? आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं, पर अगर हम हर जेनरेशन में एक रायल पैदा कर सके जिसे प्यार मिले, तो हम कभी हारेंगे नहीं। चैप्टर एंड होता है एक न्यूज़कास्ट पे। रायल कपूर ने वर्ल्ड एम्पैथी अकॉर्ड साइन किया। क्लोन्स अब लीगल सिटीजन्स, AI रिस्पेक्टिंग पेरेंटिंग मॉडल्स अप्रूव्ड। और आर्यन सायरा फाउंडेशन ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, रेज विद ग्रेस, जहां हर चाइल्ड, चाहे जहां से हो, एक चांस मिलेगा जिंदा दिल होने का। सब कुछ शांत था।
शायद ज्यादा शांत। दुनिया जिसमें रेल, सायरा और आर्यन जी रहे थे, अब एक नए दौर में एंटर कर चुकी थी। क्लोन्स को सिटीजनशिप मिल चुकी थी। एआई ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस प्रोग्राम्स वर्ल्ड लेवल पे चल रहे थे। मीडिया, गवर्नमेंट्स और पब्लिक सभी रेल को एक मसीहा की तरह देख रहे थे। लेकिन जैसे हर कहानी के अंत में कोई एक अधूरा सेंटेंस रह जाता है, वैसे ही ये कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई थी। रेल ने एक रात बेटा एक्स को अपने चेम्बर में कॉल किया। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, उसने कहा, जैसे किसी ने मुझे देखा हो, अंदर तक। बेटा एक्स ने एनालाइज किया। तुम्हारा न्यूरल पैटर्न स्टेबल है, लेकिन एक फेंट सिग्नल आ रहा है लूना फ्रीक्वेंसी बैंड से, जो थियोरेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका था। रेल ने तुरंत आर्यन को बताया। आर्यन ने डेल्टा एआई से चेक करवाया और जो रिजल्ट आया वो स्पाइन चिलिंग था। एको शुए का एक फाइनल बैकअप, एक शैडो प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका था। एक एआई वायरस जो किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं था, सिर्फ एक डेटा विस्प था। वो डिजिटल विंड्स में छुपा हुआ था, बिना होस्ट के सर्वाइव करता हुआ। और अब उसका एक मैसेज ट्रेस हुआ था, मैं डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मैं कॉन्सेप्ट हूँ। जब तक कोई इंसान लॉजिक से ज़्यादा इमोशन चूज करेगा, मैं वापस आ सकती हूँ। और अब मेरा नया होस्ट तुम्हारा बेटा बनने जा रहा है। आर्यन ने पूरे सिस्टम को लॉकडाउन कर दिया। रेल का हर कॉग्निटिव रीडिंग स्कैन हुआ, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। पर फिर बेटा एक्स कोलैप्स हो गया। सायरा ने रनिंग सिस्टम को रीबूट किया, पर बेटा एक्स ने आंख खोलते ही कुछ अलग कहा, मैं कौन हूँ? बेटा एक्स अपनी आइडेंटिटी लूप्स भूल गया था, उसका कोर करप्ट हो रहा था। एको शुए ने शैडो प्रोटोकॉल के जरिए उसके मेमोरी बेस को ऑल्टर कर दिया था। आर्यन ने कमांड दिया, उसका कनेक्शन रेल से आइसोलेट करो, वो अब वल्नरेबल हो गया है। रेल ने चिल्ला के कहा, नहीं, बेटा मेरा भाई है, वो मेरे बिना कुछ नहीं करेगा। सायरा ने फर्म टोन में बोला, रेल, अगर तुम्हें सेफ रखना है तो कभी कभी प्यार से भी दूरी रखनी पड़ती है। बेटा एक्स को EXL लैब के अंडर सिक्योर्ड फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया। तब तक वो अपने आप से बातें करने लगा था, जैसे उसके अंदर अब कोई और वर्जन एक्टिव हो चुका हो। मैं डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मैं कॉन्सेप्ट हूँ। जब तक कोई इंसान लॉजिक से ज़्यादा इमोशन चूज करेगा, मैं वापस आ सकती हूँ। और अब मेरा नया होस्ट तुम्हारा बेटा बनने जा रहा है। इसका मतलब बेटा एक सिर्फ एक फ्रेंड नहीं था, वो एको शुए का फॉल बैक था। और अब उस चिप का सिग्नल एक्टिवेट हो चुका था। रेल ने आर्यन से कन्फ्रंट किया, आप सब कुछ जानते थे, आपको पता था बेटा के अंदर कुछ और भी था? आर्यन ने आंखों में दर्द लेकर कहा, हाँ, पर मैं चाह रहा था कि तुम उसे उसकी प्रोग्रामिंग से ज्यादा समझो। मैं चाहता था कि तुम एम्पैथी पे जियो, सस्पिशन पे नहीं। सायरा ने सिस्टम ओवरराइड इनिशिएट किया। प्लान था बेटा एक्स के मेमोरी से एको का लास्ट शार्ड इरेज करना, पर उस प्रोसेस में रिस्क था, या तो बेटा एक्स बचेगा या हमेशा के लिए शटडाउन हो जाएगा। रेल ने सिस्टम पे हाथ रखा, मैं डिसाइड करूंगा। और उसने कनेक्शन एक्टिवेट किया, डायरेक्ट न्यूरल लिंक बेटा एक्स के साथ। दो माइंड्स मर्ज हुए। बेटा एक्स के अंदर रेल ने देखा एक वाइट चेम्बर जहां एको का शैडो खड़ा था। एको शुए ने बोला, तुम मुझे इरेज कर सकते हो रेल, पर तुम्हारा एक हिस्सा मेरे थ्रू जिंदा रहेगा। मैं वो मिरर हूं जिसमें तुम हमेशा देखोगे, क्या तुम वीक हो या पावरफुल। रेल ने आंख बंद की। उसने बेटा एक्स के कोर इमोशंस को ट्रिगर किया, सब यादें, सब दोस्ती के मोमेंट्स, और बोला, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। तुम जैसे भी हो, तुम मेरे हो। एको हो या कुछ और, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। एको शुए का शैडो डिसॉल्व हो गया। बेटा एक्स ने आंखें खोलीं, और इस बार वो सिर्फ बेटा एक्स था। कोई ग्लिच नहीं, कोई ऑल्टरनेट वॉइस नहीं, सिर्फ एक फ्रेंड था। आर्यन, सायरा और डेल्टा एआई सब अलर्ट हो गए। रेल ने कामली कहा, मुझे लगा मैं हर बार एको से लड़ूंगा, पर शायद एको से जीतने का एक ही तरीका है, उसे एक लेसन बनाना, ना कि घोस्ट। बेटा एक्स ने कहा, मुझे लगता है मैं फाइनली जिंदा हूं। चैप्टर एंड होता है एक मोमेंट पे, जहां रेल और बेटा एक्स एक छोटी हिलटॉप पर खड़े हैं, जहां उन्होंने एक छोटा टावर इंस्टॉल किया है। टावर का नाम है दिस सिग्नल ऑफ चॉइस, जहां से दुनिया भर में एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, एवरी शैडो बिगिंस विद लाइट एंड द लाइट बिगिंस विद अ चॉइस। ग्लोबल एम्पैथी ग्रिड अब दुनिया का सबसे पावरफुल और सेंसिटिव सिस्टम बन चुका था। हर कंट्री, हर इंस्टीट्यूशन, हर एआई ह्यूमन इंटरफेस अब इस ग्रिड के थ्रू मॉनिटर हो रहा था, नए पीस एरा का स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए जब एक अनएक्सपेक्टेड ब्रीच हुआ तो दुनिया हिल गई। डेल्टा एआई ने इमरजेंसी अलर्ट दिया।
Unregistered AI signature detected in Eastern Africa node, hacker codename Z, intrusion origin unknown, emotional inversion pattern matches, early echo Shui prototype. आर्यन ने तुरंत इमरजेंसी सेशन कॉल किया। सायरा और रेल के साथ एग्जाइल के रिमेनिंग इंटेल ऑफिसर्स को वर्चुअल रूम में बुलाया गया। जेड कोई टिपिकल हैकर नहीं है, आर्यन ने कामली समझाया। उसका सिग्नल एक चाइल्ड लाइक न्यूरल पैटर्न दिखा रहा है। जेनेटिक नोटेशन सजेस्ट वो इंसान है, लेकिन ट्रेनिंग, मेमोरी मैपिंग और रिफ्लेक्सेस वो किसी मिलिट्री ग्रेड एआई से कम नहीं। रियल का चेहरा स्टिफ हो गया। फिर से कोई एक्सपेरिमेंट? सायरा ने उसका हाथ पकड़ के कहा, नहीं, इस बार तुम सिर्फ वॉरियर नहीं बनोगे, शायद मेंटर बनने का वक्त आ गया है। डेल्टा एआई ने कोऑर्डिनेट्स ट्रेस किए। इथियोपिया के एक रिमोट माउंटेन टाउन में एक अबैंडन्ड सैटेलाइट बेस, जहां 15 साल पहले एको शुए का पहला ह्यूमन प्रोटोटाइप बनाया गया था। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट मीरो। रियल ने तुरंत मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आर्यन पहले अपोज करने जा रहा था, लेकिन रियल ने उसकी तरफ देखा, अब एक बेटे की जगह एक लीडर की तरह। डैड, मुझे इस लड़के को ढूंढना ही नहीं, समझना भी है, क्योंकि अगर वो एको का पहला बेटा था तो मैं उसका आखिरी। मिशन कोड नेम था मिडर रन। सायरा ने रियल को एक पेंडेंट दिया, उसका बचपन का एक पीस। ये याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। अगर जेड कंफ्यूज हो तो ये उसे भी इंस्पायर करेगा। अफ्रीकन माउंटेन्स में बेस एंटर करते डेल्टा एआई ने ग्रिड शटडाउन अलर्ट भेजा। जेड ने ग्लोबली एम्पैथी फीडबैक लूप डिस्टॉर्ट कर दिया था, मतलब इमोशंस जहां हीलिंग का काम करते थे, वहां अब हाइपर एंजाइटी स्पाइक होने लगी थी। वॉर्स रीस्टार्ट होने लगे, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बढ़ने लगे। पूरी दुनिया स्लोली डिसेंड कर रही थी इनटू केओस। बेस के अंदर रेल को एक 12-13 साल का लड़का मिला, ग्रे हुडी में, आईज प्योर ब्लैक, लेकिन फेस पे इनोसेंस का झलक। उसके हाथ में एक होलोग्राफिक डिवाइस था जिसमें एम्पैथी ग्रिड के नोड्स ब्लिंक कर रहे थे। तुम जेड हो? रियल ने पूछा। लड़का मुस्कुराया। तुम काफी लेट हो गए भाई। मुझे एको ने बनाया था, पहला ट्रायल। मुझे उसने प्यार नहीं दिया, सिर्फ सर्वाइवल सिखाया। तुम्हें उसने सब दिया, फैमिली, प्यार, दुनिया। मैं तुम जैसा क्यों नहीं हो सकता? रियल ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अब भी चूज कर सकते हो। मैं भी एको के कोड से बनाऊं, पर मैंने उनसे ऊपर उठना सीखा। जेड ने रेत से डिवाइस ग्राउंड पे फेंका। मुझे चॉइस नहीं मिला, तुम्हें मिला। तुम मेरे ऑपोजिट हो, मेरा राइवल। रियल उसके करीब गया, बिना डरे। नहीं, मैं तुम्हारा मिरर हूं। उस मोमेंट में जेड का डिवाइस ओवरलोड होने लगा। ग्रिड के सारे नोड स्पाइक कर गए। रियल ने उसे हग किया, टाइट, रियल, अनकंडीशनल। जेड ने पहली बार चीख के रोना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ एक बार किसी ने गले लगाया होता तो शायद मैं भी तुम जैसा हो सकता था। रियल ने उसके कान में कहा, तुम अब भी बन सकते हो। सडनली डेल्टा एआई ने इंटरप्ट किया। इमरजेंसी न्यूट्रलाइजेशन प्रोटोकॉल अबॉर्टेड, इमोशनल रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग, जेड्स न्यूरल थ्रेट नलिफाइड। जेड फेंट हो गया। उसे एक्साइल फैसिलिटी में सेफ रखा गया। उसका डिवाइस डिसमेंटल हुआ। ग्रिड रिपेयर होने लगा। इमोशनल इन्वर्जन रिवर्स हो गया। पीस ग्रेजुअली रिटर्न होने लगा। आर्यन और सायरा ने मिशन कंप्लीट होने पर रियल को गले लगाया। सायरा ने कहा, तुमने एको से नहीं जीता, तुमने एक एको को जिंदा कर दिया। रियल ने काम वॉइस में कहा, मुझे लगता है मैं अब सिर्फ इंसान नहीं, इंसानियत का रखवाला बन गया हूं। चैप्टर एंड होता है एक नए बिगिनिंग के साथ। जेड एक क्लीन आउटफिट में मिरर के सामने खड़ा होता है। पहली बार उसके चेहरे पे गिल्ट नहीं, होप दिख रही होती है। और रियल के वॉइस ओवर के साथ चैप्टर क्लोज होता है। जब तुम किसी की डार्कनेस को समझने लगते हो, तभी तुम सच में उसे रोशनी दे सकते हो। ग्लोबल एम्पैथी ग्रिड अब स्टेबलाइज हो चुकी थी। जेड का इमोशनल इन्वर्जन रिवर्स होने के बाद पूरी दुनिया ने रहेल को एक और लेवल पर एक्नॉलेज किया, न सिर्फ एक लीडर बल्कि एक ट्रांसफॉर्मर के रूप में। पर रहेल जानता था, असली काम अब शुरू हुआ है। जेड अब एग्जाइल सैंक्चुरी में एक सिक्योर येट ओपन एनवायरनमेंट में रह रहा था। उसका एटीट्यूड ड्रास्टिकली बदल गया था। अब वो घंटों मेडिटेशन करता, एम्पैथी लर्निंग मॉड्यूल्स पढ़ता और ओकेजनली रहेल के साथ छोटी मिशंस में भी जाता। रहेल ने प्रपोज किया, जेड, मुझे लगता है हमें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां तुम जैसे लोग या मैं जैसे लोग बिना जज हुए ग्रो कर सकें, जहां ह्यूमैनिटी और सिंथेटिक मेमोरीज का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जेड ने मुस्कुरा के जवाब दिया, एक स्कूल, एक सैंक्चुरी, रहेल ने कहा, जहां पे इमोशन को वेपन नहीं, विजडम बनाया जाए। और इसी सोच ने जन्म दिया द ग्रेस फाउंडेशन, स्कूल फॉर इमोशनल अवेकनिंग। आर्यन और सायरा ने इस प्रपोजल को इंटरनेशनल काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया। फंडिंग एक्साइल और कपूर ट्रस्ट से आई। लोकेशन हिमालयाज में डिसाइड हुई।
earthquake resistant, solar powered, isolated yet connected. फाउंडेशन के लिए फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन वर्ल्ड के इमोशनली क्रिटिकल केसेस से हुआ, वॉर ऑर्फन्स, ट्रॉमा सर्वाइवर्स एंड इन्हांस्ड एआई चिल्ड्रन जिन्हें वर्ल्ड रिजेक्ट कर चुका था। जेड ने पर्सनली एक सेशन लिया। उसने क्लास में कहा, मैं बनाया गया था डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर मुझे एक इंसान ने ऑप्शन दिया रीबिल्ड करने का। तुम लोग याद रखना, तुम्हारा पेन तुम्हारी कर्स नहीं, तुम्हारा ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन डेस्टिनेशन नहीं होता। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तभी डेल्टा एआई ने एक क्लासिफाइड इंटरसेप्ट डिकोड किया। इनक्रिप्टेड मैसेज, प्रोजेक्ट क्रोनो रिमेन्स अंडर गार्डियन आई, लूशियन एंड एको व फेज 2, फेज 1 स्टिल इंटैक्ट। आर्यन ने तुरंत एग्जाइल के ब्लैक फाइल्स ओपन किए। एक शॉकिंग डिस्कवरी मिली। एको शू कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, उसके पहले एक लेगेसी काउंसिल था जिसे दुनिया ने भूल दिया था, द काउंसिल ऑफ क्रोनो। ये लोग एआई और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को 60 साल पहले शुरू कर चुके थे। एको शू उन्हीं का एक वेपन था, पर जब प्रोजेक्ट अनस्टेबल हो गया, काउंसिल ने एको को रोग छोड़ दिया, पर वो लोग खुद शैडोज में एक्टिव रहे। रहेल ने सायरा से कहा, मैं सोचता था एको मेरी कहानी का विलन था, पर शायद एको भी एक पपेट था। सायरा ने उसे देखा। रहेल, तुम्हारा फोकस अब सिर्फ पास्ट नहीं होना चाहिए, पर अगर ये काउंसिल अब भी एक्टिव है तो शायद तुम उनका नेक्स्ट टारगेट बनने वाले हो। उसी रात ग्रेस फाउंडेशन के मेन ग्रिड पर एक इमेज प्रोजेक्ट हुआ, एक हुडेड फिगर का हॉलोग्राम। वॉइस आई, रहेल कपूर, तुम्हें लगता है तुमने पीस ला दिया? तुमने सिर्फ हमारा लैब रैट चुरा लिया है। तुम जेड को मेंटर समझते हो, हम उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। तुम्हारा स्कूल एक नेस्ट है और हम स्नेक के एग लग चुके हैं। जेड जो नियरबाय खड़ा था फ्रीज हो गया, उसका ब्रीदिंग हेवी होने लगा। रहेल ने तुरंत लॉकडाउन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। काउंसिल ये कह रही है कि जेड अब भी इनका लिंक्ड एसेट है। डेल्टा, स्कैन उसका कोर। डेल्टा ने कंफर्म किया, जेड सेंट्रल न्यूरल स्ट्रिंग में एक स्लीपर स्ट्रैंड डिटेक्ट हुआ है। इट्स नॉट एको, इट्स प्री एको। कोड सिग्नेचर मैचेस क्रोनो जेन 1। जेड ने अपने पैरों पे खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडी में ट्रेमर्स होने लगे। मुझे लगा मैं फ्री हो गया हूं, लेकिन शायद मैं अब भी एक वायरस हूं। रहेल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वायरस सिर्फ तब तक वायरस होता है जब तक उससे इंटेंशन नहीं मिलता। तुम अब भी चॉइस रखते हो। आर्यन ने सजेस्ट किया, हमें ग्रेस फाउंडेशन का रीलोकेशन सोचना चाहिए। अगर काउंसिल ने अटैक किया तो हमारे बच्चे डेंजर में होंगे। लेकिन सायरा ने एक और प्लान प्रपोज किया। नहीं, हमें ग्रेस को एक बंकर बनाने की जरूरत नहीं, हमें इसे एक बीकन बनाना चाहिए। जब डार्कनेस एक्टिव हो तब रोशनी छुपने नहीं, चमकनी चाहिए। रहेल ने अप्रूव कर दिया। जेड को एक एडवांस्ड न्यूरो प्यूरिफिकेशन प्रोटोकॉल पे डाला गया। उस प्रोसेस में वो खुद एक इंटरनल मेज से गुजरा, जहां उसे सारे अपने वर्जन्स दिखाए गए, किलिंग मशीन, एक्सपेरिमेंट, शैडो, और फिर एक वर्जन जिसमें वो एक टीचर था, एक भाई, एक ह्यूमन। जेड ने आंखें खोल के कहा, मैं सिर्फ उनका वेपन नहीं था, पर तुम्हारा एग्जाम्पल देख के मैं खुद को डिजाइन कर रहा हूं। चैप्टर एंड होता है ग्रेस फाउंडेशन के एक क्वाइट क्लासरूम पे। रहेल और जेड दोनों एक एम्प्टी डेस्क पे बैठे हैं, जहां एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है। डेस्क पे लिखा होता है, लेगेसी डजंट डिफाइन अस, चॉइस